हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपसे पूछे भी जा चुके हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें केवल हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और जो पास का नोटिफिकेशन आएगा उसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है, अर्थात जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं वो कितने होते हैं। याद रखना 10 होते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, अर्थात इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है कौन सी पाई जाती है। याद रखना रेगिस्तानी पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा, जो कि आपको प्रतिशत में बताना है, वो कितना होता है। याद रखना 10% के समथिंग। और अगर बात करते हैं एक्यूरेट की, तो याद रखना जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल होता है उसका 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चावल की संकर किस्म है, तो याद रखना चावल की जो हाइब्रिड वेरायटी होती है कौन सी होती है, PRH10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस फसल में GA, अब याद रखना यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, GA नहीं होती है बल्कि कौन सी होती है, GM वेरायटी होती है, अर्थात याद रखना जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़। तो इसमें होता क्या है, याद रखना कोई भी मान लो प्लांट है, ठीक है, इसमें अगर बाहरी जीन को, ठीक है, याद रखना कि अगर बाहरी जीन को किसी प्लांट या किसी जीव में ट्रांसफ़र किया जाए जिससे कि उसकी विशेष क्वालिटी में बदलाव आए, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर BT कॉटन हुआ हमारा, तो BT कॉटन में करता क्या है, बेसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है, BT कॉटन कीटों के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो इसी क्वालिटी को यानी इंप्रूवमेंट करने के लिए GM फसलें बनाई जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में किस फसल में GM किस्मों का व्यापारिक रूप से अर्थात सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो कौन सी कर लिया जाता है। याद रखना कपास, जिसे BT कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है, अतः सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है ऑयल सीड क्रॉप्स में, तो वो कौन सी है, सोयाबीन, जिसे तेल और दलहन दोनों के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा होती है, तो याद रखना 24%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इसे याद रखना कि अगर आपको 17 ऑप्शन में देखने को मिले तो 17 राइट है, ठीक है, और अगर आपको 17 ऑप्शन में नहीं देखने को मिले और 16 आपको देखने को मिले तो याद रखना 16 ही आपका राइट आंसर माना जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि जो 17 पोषक तत्व ऐड किया गया था वह कौन सा था, याद रखना निकिल था। ठीक है, कौन सा था, निकिल को जोड़ा गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोरिया व सरसों की बीज दर होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तोरिया और सरसों दोनों ही क्रूसीफरस फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इनकी जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट्राजिन एक शाकनाशी है, तो याद रखना जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर था, सोयाबीन। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एट्राजिन क्या होता है। याद रखना एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, क्या होता है, एक चयनात्मक शाकनाशी होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। याद रखना यहाँ पर बात की गई है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है याद रखना वो होता है केले का। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में किसे ग्रो किया जाता है, याद रखना एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किसको ग्रो किया जाता है, तो वो किया जाता है आम को। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केले का। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की तो याद रखना आम, और अगर बात की जाए उत्पादन की तो याद रखना केला। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास का बेल आइकन और जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग की व्यापारिक विधि है, तो संयोग की व्यापारिक विधि होती है कलम लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका विशेष ध्यान रखना कि पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है, अर्थात याद रखना पपीता और आम दोनों का ही मध्य फल विधि खाई जाती है, और दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आम और पपीता दोनों की मध्य फल विधि को ही खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आम की संकर किस्म है, तो कौन सी होती है, याद रखना आम्रपाली होती है। और आम्रपाली से याद रखना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा पौध घनत्व किसका होता है, तो याद रखना आम्रपाली का ही होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो पौध संख्या होती है किसमें होती है, आम्रपाली में ही होती है, क्योंकि इसमें जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है अर्थात पौध से पौध की दूरी रखी जाती है वो केवल 2.5 मीटर रखी जाती है, जबकि जितनी भी जो शेष वेराइटी है उनमें रखी जाती है पौध से पौध की दूरी 10 मीटर। इसलिए सबसे ज़्यादा पौध संख्या किसमें होती है, आम्रपाली में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिंडी किस कुल से संबंधित है। याद रखना कपास और भिंडी ये दोनों ही किस फैमिली से बिलोंग करती है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की फूल गोभी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक देश है कौन सा है, भारत ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद गोभी की बीज दर होती है, तो बंद गोभी की बीज दर होती है 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यार कहाँ सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है यहाँ पर ऊन का किया जाता है। और अगर बात करते हैं किस जिले की, तो यार कहाँ सबसे ज़्यादा जो ऊन का उत्पादन होता है वो होता है बीकानेर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। याद रखना करनाल, और करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, अर्थात जिसे कृषि कार्य के लिए भी और दूध के लिए भी, तो कौन सी है, थारपारकर। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग होने का कारण है, तो किसके द्वारा होता है, एंथ्रेक्स रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्खन में चर्बी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो कितनी होती है, लगभग 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः गाय के दूध से बने खोआ में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो याद रखना प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 20%। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे जो बेस्ट खोआ किसका बनता है, ठीक है, याद रखना सबसे बेस्ट खोआ बनता है भैंस के दूध का। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे जो बेस्ट छेना बनता है, याद रखना एक होता है खोआ, एक होता है छेना। तो छेना सबसे बेस्ट बनता है गाय के दूध का, और खोआ सबसे बेस्ट बनता है भैंस के दूध का। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक होता है, तो कौन सा होता है, याद रखना कैल्शियम तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है, याद रखना अनुहरण खरपतवार जिसे आप नकलची खरपतवार के नाम से जानते हो। ठीक है, तो कौन सा होता है, याद रखना सांवा, और जिसके बॉटनिकल नेम होता है इचाइनोक्लोआ क्रुसगेली। क्या होता है, इचाइनोक्लोआ क्रुसगेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति क्या है। अब याद रखना फसल ज्यामिति, तो फसल ज्यामिति का मतलब वही होता है जैसे कि आप जानते हो, याद रखना फसल ज्यामिति को आप R/P के नाम से जानते हो। याद रखना या तो आपको क्वेश्चन में R/P देखने को मिल सकता है या फिर फसल ज्यामिति देखने को मिल सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। याद रखना कन्फ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मक्का की जो इष्टतम दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, याद रखना जो R/P होती है 60/25 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दालों के लिए हानिकारक शाकनाशी है, तो यार पेंडामेथिलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ज्वार की बीज दर कितनी होती है, तो ज्वार की बीज दर होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या, याद रखें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पौध कितने होते हैं, पौधों की संख्या पूछी है, तो कितने होते हैं, 3.3 लाख पौधे। ठीक है, और वो भी किसके, गुच्छेदार मूंगफली के। नेक्स्ट पॉइंट है कि गड़ और बिट्टल किसका सर्वाधिक हानिकारक कीट है, तो याद रखना सोयाबीन का। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसे आप मान सकते हो, गड़ और बिट्टल किसका हानिकारक कीट होता है, सोयाबीन का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के तने को उपचार को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है, याद रखना सड़ाने से रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इसमें एक बार तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेटिंग होती क्या है, तो याद रखना अलसी के तने से रेशे को अलग करना ही क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान किसके उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, तो याद रखना सरसों के उत्पादन में, जो कि एक ऑयल सीड क्रॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड प्लॉट टेक्निक किससे संबंधित है, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित होती है, आलू से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रमाणित बीज के लेबल का रंग कौन सा होता है, तो याद रखना प्रमाणित बीज पर जो टैग लगा होता है वो लगा होता है नीले कलर का, जो कि याद रखना प्रमाणित बीज किसानों को प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा ग्रो बीज से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्रों के खुलने व बंद होने में भूमिका निभाता है, तो याद रखना कौन सा पोषक तत्व तो भूमिका निभाता है रंध्रों में, पोटेशियम। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि आम की पौध लगाने का समय कौन सा है, तो याद रखना उचित समय कौन सा होता है, जुलाई से सितंबर के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है, तो कौन सी होती है, उमरान। नेक्स्ट पॉइंट है और एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी याद रखना जालोर सीडलेस, जो कि किसकी होती है, अनार की पौध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथानिया सोमनिफेरा है एक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विथानिया सोमनिफेरा होता क्या है, तो यार रखना विथानिया सोमनिफेरा अर्थात अश्वगंधा को ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि अश्वगंधा का जो मुख्य प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है केवल मेडिसिनल प्लांट के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फांसो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है, तो यार रखना रत्नागिरी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडीजल, ठीक है, तो बायोडीजल के लिए जेट्रोपा उपयुक्त होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्लैक रिवोल्यूशन होती है, याद रखना जो काली क्रांति है वो भी किससे संबंधित है, जेट्रोपा से ही संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पपीते का प्रवर्धन किया जाता है, तो पपीते में जो प्रवर्धन होता है वह होता है बीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गर्मियों की भिंडी की जो फसल की बीज दर कितनी रखी जाती है, तो इसकी बीज दर रखी जाती है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसकी सामान्यतः जो बीज दर होती है वह होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए नाइट्रोजन के उपयोग की सामान्य मात्रा है, अर्थात सामान्यतः इसको नाइट्रोजन कितना दिया जाता है, तो यार 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर सॉस में प्रयोग किया जाने वाला सामान्य परिरक्षक कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टमाटर क्या होता है, एक रंगीन फल होता है, ठीक है। और रंगीन फलों के परिरक्षक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रंगहीन प्लांट होते हैं, ठीक है, रंगहीन फलों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यार पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। अब क्यों नहीं करते रंगीन पौधों में, तो यार रंगीन पौधों में जो पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का जो पोटेशियम होता है ये करता है जो रंगीन फलों के कलर को उड़ा देता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग केवल और केवल रंगहीन फलों के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है। तो यार एंटीसेप्टिक के लिए मुख्यतः फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है। तो सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है भैंस के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है, अर्थात दूध को क्रीम से अलग करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं, तो यार अब केंद्रीय विधि का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यार लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।